नमस्कार दोस्तों। उसने मरते वक्त हे राम नहीं कहा। उसने मरते वक्त राम राम भी नहीं कहा। उसने मरते वक्त हम बाबा वाले हैं भी नहीं कहा। उसने मरते वक्त योगी वाले हैं, मोदी वाले हैं भी नहीं कहा। उसने मरते वक्त राम राज्य वाले हैं यह भी नहीं कहा। उसने मरते वक्त कहा राहुल गांधी। जी हां, राहुल गांधी, यानी आखिरी उम्मीद राहुल गांधी। कोई उम्मीद बची नहीं। क्यों? क्योंकि जिधर देखिए उधर ही तो लिंचर हैं। जिधर देखिए उधर ही हमले करने वाले हैं और जिधर देखिए उधर धमकाने वाले, लूटने वाले, डराने वाले और झूठ बोलने वाले। जी हां, तभी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी फतेहपुर पहुंचते हैं, उस हरिओम वाल्मीकि के घर, जहां वो अपने घर पे नहीं रह पा रहा है, वो छिपा हुआ है। तो उनके घर पहुंचते हैं जहां उनके परिवार के लोग हैं, उनके पिता हैं, उनकी मां है, उनकी बहन है और परिवार के लोग हैं। वहां जाते हैं राहुल गांधी। वो हाथ थामते हैं, गले लगाते हैं और संवेदना के साथ उसे अपनी छाती से चिपटा लेते हैं। जी हां, हरिओम के परिवार से मिलते हैं। वह भावुकता, वह प्रेम जैसे सालों का नाता हो। जी हां, सालों का नाता हो, यह महसूस करता है वह परिवार। और वह परिवार कहता है राहुल गांधी से मिलने के बाद, हमें लग रहा है कि हमें आधा न्याय तो ऐसे ही मिल गया। राहुल गांधी ने जो संवेदना, जो प्यार, जो न्याय की बात की, वो शायद ही कोई करता। जी हां, हरिराम वाल्मीकि के परिवार ने कुछ यूं ही कहा। उसने बताया कि कैसे उनके परिवार के साथ में अन्याय हुआ। उसने अपना दर्द साझा किया और उसे दर्द को साझा करने वह परिवार पहुंचा था जो 105 साल पहले जो परिवार पहुंचा था उसी रायबरेली, उसी प्रतापगढ़, उसी अमेठी के क्षेत्र में किसानों के लिए, उन किसानों के लिए लड़ने जिन पर गोलियां चली थी। जी हां, पंडित जवाहरलाल नेहरू गए थे 105 साल पहले उनके इंसाफ के लिए लड़ने, और आज उनके परिवार का, उनका खून लड़ रहा है। वह जा रहा है और वह कह रहा है कि हमारी सरकार तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम इनको न्याय के लिए लड़ेंगे, हम इनको न्याय दिलाने की कोशिश करेंगे और हम हर वह मदद करेंगे जो अधिक से अधिक की जा सकती है। सरकार होती तो शायद और भी ज्यादा करते, लेकिन कोई बात नहीं, जो है उसी में करेंगे और करके देंगे। लेकिन उन्हीं राहुल गांधी के आने के पहले किस तरह से योगी आदित्यनाथ ने, जो यूपी का मुख्यमंत्री है, उसने उस परिवार को धमकवाया और इतना डराया कि नहीं, तुम ये कहो हमें न्याय मिल गया है, राहुल गांधी को आने की कोई जरूरत नहीं है, राहुल गांधी से मत मिलना, और न जाने क्या क्या। और उसका झूठा वीडियो भारतीय जनता पार्टी के आईटी सेल का प्रमुख जो है वायरल करता है। वो जगह जगह कहता है और वो कहता है योगी आदित्यनाथ ने तो पूरा न्याय दे दिया, राहुल गांधी वहां इमोशनल ड्रामा करने जा रहे हैं। लेकिन जब राहुल गांधी पहुंचे तो उसी परिवार ने यह सच बता दिया। उसी परिवार ने कह दिया कि हमें कैसे डराया गया, कैसे धमकाया गया और क्या क्या हुआ। उसने एक एक बात बताई। जब वह परिवार सच बताता है,
वो कहता है योगी कुछ करे न करे, हमारा बेटा तो मरवा दिया, अब और क्या करें। जी हां, यह दर्द था। तो आप कहेंगे यह क्या एक हरिओम वाल्मीकि का दर्द था? नहीं, यह दर्द इस देश के हजारों हजार उन लोगों का है जिन दलितों को 1 साल के भीतर मार डाला। 1 साल के भीतर। यह दर्द है उस हर व्यक्ति का जिसको अन्याय के कारण मार दिया गया, जिसको लिंच करके मार दिया गया, कोई ना कोई बहाने झूठे बनाए गए मार दिया गया। और कोई बन गया कि हम गौरक्षक हैं, कोई हम कट्टर हिंदू हैं, कोई कट्टर सनातनी है, कोई बाबा वाले हैं, कोई मोदी वाले हैं, पता नहीं क्या क्या वाले, कोई भाजपा वाला है, कोई आरएसएस वाला है, और इस तरह मार डालते। आप कहेंगे हरिओम वाल्मीकि तो गरीब था, मार दिया गया। हां, तो ताकतवर आईएएस अफसर का पति और ताकतवर आईपीएस अफसर, वो भी सीनियर मोस्ट, उसको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। उसके साथ इतना भेदभाव होता है, उसको फर्जी केसेस में फंसाने की साजिशें की जाती हैं, सब कुछ किया जाता है। क्यों? क्योंकि वो आवाज बनता है दलित की, आवाज बनता है सच की। और तब एक जाट परिवार का सीधा साधा लड़का जो एएसआई बनता है, उसको अपने फायदे के लिए मरवा दिया जाता है। जी हां, मरवा दिया जाता है। कमोवेश यही होता है संदीप लाठर के साथ। उसका कोई कंसर्न नहीं था, वो सीधे तैनात भी नहीं था, वो मिल भी नहीं सकता था। सोचिए, जिस संदीप को मिलने का भी अधिकार नहीं था, वो आत्महत्या कर लेता। क्यों कर लेता है? वो तो कभी प्रमोट होके इस रैंक तक भी नहीं आ सकता, फिर भी आत्महत्या कर देता। अपने आप में सवाल खड़े कर देता कि आखिर क्यों? क्योंकि खुद को बचाना है, और खुद को बचाने के लिए किसी को भी मार दो, यही तो नीति है। और यही नीति अपनाई गई असम में, जहां वहां के लोक गायक जो सबसे ज्यादा प्रिय थे, वो जुबिन गर्ग, उनको जिस तरीके से मार दिया गया, जिस तरह से उनकी हत्या हुई, और उसके बाद उसे ट्विस्ट दिया जाता रहा, पर्दे डाले जाते रहे, तमाम तरह के ड्रामे हुए। इन सब ड्रामों के बाद वहां की जनता उनके लिए उतरी, रोती हुई उतरी। वहां के पुलिस हो, वहां के लोग हो, सब रो रहे थे। और जब सब रो रहे थे, तब ड्रामा हो रहा था भाजपा सरकार द्वारा। और जो ड्रामा किया जा रहा था, कैसे उनकी हत्या को छिपाने और सबूत नष्ट करने का काम हो रहा था, तब कोई सवाल नहीं। बहरहाल राहुल गांधी वहां भी पहुंच जाते हैं आखिरी उम्मीद बनके, और उनके लिए जब वो जाते हैं तो वहां के लोग, वहां की जनता, उनका परिवार, सब यह उम्मीद करने लगते हैं कि शायद अब न्याय मिलेगा। जी हां, क्योंकि न्याय की उम्मीद तो किसी और से कर ही नहीं सकते। न्याय देगा कौन? क्योंकि जब सत्ता ही अन्याय कर रही हो तो आपको न्याय कौन देगा? तो जब कोई न्याय नहीं देगा तो आपको रास्ता यही अपनाना पड़ेगा, और वही हो रहा है। तब ये स्थिति है कि साजिश रची जाती है। किस तरह से जब डोनाल्ड ट्रंप जिस तरह से धमकाते हैं नरेंद्र मोदी को और सब कुछ कहते हैं, भारत देश का अपमान करते हैं, तब राहुल गांधी कहते हैं कि क्यों इतना ट्रंप से डरते हो, क्यों ट्रंप के आगे घुटने टेक देते हो, जवाब दो और सब कुछ करो। तो मोदी जवाब नहीं देते, उनके विदेश मंत्री जवाब नहीं देते, कोई ट्रंप का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पाते, कोई अमेरिका का नाम लेने की हिम्मत नहीं कर पाता। तब आती है एक सीआईए एजेंट मैरी मिलबैन, और वो किस तरीके से जो कहती है
जिस तरह का अपनी भूमिका अदा करती है, तो अब आप समझ लीजिए ये है। और ये वहां पे कहती है कि मैं तो जो है कह सकती हूं कि यू आर रॉन्ग राहुल गांधी, पीएम नरेंद्र मोदी इज नॉट अफेयर्ड ऑफ द प्रेसिडेंट ट्रम्प। यानी राहुल गांधी तुम गलत हो, प्रेसिडेंट ट्रम्प से नरेंद्र मोदी डर नहीं रहे हैं। पीएम मोदी अंडरस्टैंड द लॉन्ग गेम एंड हिज डिप्लोमेसी विद द यूएस इज स्ट्रेटेजिक। अब आप सोच लीजिए, वो बता रही है कि नहीं ये तो लॉन्ग गेम है और सब कुछ है। अगर ये गेम है तो इस देश के लोगों को जो टैक्स लदा है, उस टैक्स के बाद लगातार देश का उद्योग बर्बाद हो रहा है, देश के तमाम सारे व्यवसाय बर्बाद हो रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। और जब सब कुछ ऐसा हो रहा है तो फिर क्या कर, फिर ये गेम देश के लोगों के लिए है कि वहां यहां के लोग मर जाएं, यहां का व्यापार व्यवसाय बर्बाद हो जाए, यहां की इकोनॉमी बर्बाद हो जाए। तो ये कौन सा गेम कर रहे हैं? और इसके बाद में नरेंद्र मोदी के चमचे टाइप के मंत्री जैसे किरण रिजिजू और ये सब, ये कहते हैं क्या जमाना आ गया है, एक विदेशी महिला एक भारतीय को देशभक्ति का पाठ पढ़ा रही है। यही तो मैं कह रहा हूं, एक विदेशी क्यों पढ़ा रही है? क्योंकि यही तो बार बार हम बताना चाह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी डीप स्टेट का एजेंट है और डीप स्टेट ने उसे एजेंट की तरह से भारत में राज्य सत्ता पर बैठाया हुआ। इसलिए उसके बचाव में डीप स्टेट की तमाम ताकतें लग जाती हैं और करने लग जाती। अब आप सोचिए, डीप स्टेट लग जाता है किसको बचाने में? नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी नहीं कह पाते हैं कि नहीं हम डरपोक नहीं है, हम ट्रंप से नहीं डरते हैं। नरेंद्र मोदी नहीं कह पाते हैं कि हम अमेरिका से डरते नहीं है। नरेंद्र मोदी नहीं कह पाते हैं। क्यों? क्योंकि नरेंद्र मोदी वास्तव में डरता है, और जब डरता है तो खुद न बोल के इस तरह के डीप स्टेट के एजेंट से बुलवाता है। क्यों? क्योंकि वो खुद डीप स्टेट का एजेंट। ट्रंप जब उसे डरा रहा है, मोदी डर रहा है, देश बर्बाद हो रहा है, देश की इकोनॉमी बर्बाद हो रही है, और उसके बाद में जब यह कहा जाता है तो अपने आप में शर्मनाक। तो इससे आप समझ सकते हैं कि जिस तरह की घटनाएं हैं और जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उन्हीं में बात करता हूं कि जगह जगह भ्रष्टाचार, दूसरे तमाम सामाजिक अपराध और युवाओं के रोजगार और तमाम तरह के संकट खड़े। इसी बीच दीपावली आई, इसमें भी सरकार के पास आम जन को राहत देने के लिए कुछ नहीं। राहत किसको दी जा रही? इस देश में सरकारी नौकरी करने वालों, और जो इस देश के 1% भी नहीं, यानी उनको सब मिल जाएगा, और जो इस देश के लोग हैं वास्तव में उनके लिए कुछ नहीं। तो यह दशा देश की कर। अब आप सोचिए, यही नरेंद्र मोदी की सरकार है। तो मैं यही बताना चाह रहा हूं कि इस तरह से भारत को बर्बाद किया है। नरेंद्र मोदी क्या कर रहे हैं? नरेंद्र मोदी मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे घूम के वोट बैंक के लिए वो फोटो बिहार के अखबारों में छपवा रहे हैं, वो फोटो तमाम जगह छपवा रहे हैं, और मंदिरों में ऐसे दिख रहे हैं जैसे वही भगवान। तो अब आप समझ लीजिए ये स्थिति है। तो जब यह स्थिति हो तो समझा जा सकता है किस तरह से ये पूरा खेल चल रहा है। इसी खेल को समझने के लिए मैं इसलिए बता रहा हूं, ये देखिए, राहुल गांधी जाते हैं तो हरिओम वाल्मीकि का परिवार यूं उनके आगे मत्था टेक देता है, और जब योगी आदित्यनाथ के लोग उन्हें लेके जाते हैं तो कैसे करते हैं और क्या होता है, ये आप देखिए।
खड़ा करके इस ढंग से उनका वीडियो बनवाया जाता है, पीछे खड़ा व्यक्ति हो, बगल में खड़ा व्यक्ति हो, तो अब आप समझ सकते हैं कि धमकाए हुए कि थोड़ा करोगे तो जेल में डाल देंगे, ये स्थिति है। और ये फोटो शेयर की वही इनके आईटी सेल में। अब आप समझ लीजिए, वो बता रहा है कि शर्मनाक ये, और उनका परिवार कैसे राहुल गांधी के साथ में करता है, ये देख लीजिए। ये अपने आप में सबूत है। तो मैं यही कह रहा हूं कि इससे आपको यह समझने की जरूरत है, उनके परिवार ने कह भी दिया कि किस तरह से किया गया और कैसे धमकाया गया, वो भी सुन लीजिए। आज हमारे यहाँ राहुल गांधी सर आए हुए थे, हमें इनके आने से बहुत खुशी हुई है और वो हमारे लिए मसीहा है और वही हम चाहते हैं कि वो हमें न्याय दिलाए। क्या आपने कभी सोचा? अब आप समझ लीजिए कि उनका परिवार क्या कह रहा है, लेकिन उसी से कैसे वो किया जाता है। तो ये सत्ता है, जब ये नफरत की सत्ता हो तो आप किसके न्याय की बात करें? इस देश के लोगों को न्याय मिलेगा, युवाओं को न्याय मिलेगा, किसी को मिलेगा? अरे जब नीतीश कुमार को नहीं मिल रहा है, जिस नीतीश कुमार ने नरेंद्र मोदी की सरकार बचाई या सरकार बनवाई तीसरी बार, जिनकी बैसाखी पर 2 बैसाखियां, एक नीतीश कुमार की बैसाखी और एक चंद्रबाबू नायडू की बैसाखी। चंद्रबाबू नायडू के पास तुरंत वो पहुंच गए, वहां बैठ गए, जिससे यदि अमित शाह जब बोले कि नहीं अभी मुख्यमंत्री का कैंडिडेट घोषित नहीं करेंगे, चुनाव के बाद विधायक चुनेंगे, तो फिर साहब कहीं विद्रोह हो जाए तो कैसे बचाना है। तो वो पहुंच गए चंद्रबाबू नायडू के पास और दर्शन करने, कहते हैं छुट्टी नहीं लेते हैं। और साहब उसी पीरियड में जो वर्किंग पीरियड है, देश के लिए ड्यूटी करने का पीरियड, उसमें मंदिर बैठे हैं, ड्रामे उसके बन रहे हैं, वीडियो बन रहे हैं, रील्स बन रही। अब आप समझिए, यानी देश में प्रधानमंत्री तो है ही नहीं, देश में एक पार्टी का प्रचारक है और डीप स्टेट का एजेंट, जो चंद पूंजीपतियों के लिए काम करता है और उनके लिए सत्ता में रहना चाहता है और उसके लिए हर गलत काम करने को तैयार, देश को भी तोड़ने को तैयार। देश में दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक, बेटियां कोई सुरक्षित नहीं। यह संदेश इस देश के आंकड़े बता रहे हैं, जो एनसीआरबी के। यानी राहुल गांधी ने गलत नहीं कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़, क्योंकि ये उसके लिए कुछ भी कर सकते हैं। जी हां, कुछ भी। आगे आपसे अगली बार बात करूंगा, क्योंकि अभी मैं कहीं हूं, तो इसलिए इतनी ही बात करके आज खत्म करता हूं। लेकिन जान लीजिए, आखिरी उम्मीद देश की आज राहुल गांधी। जय।